देखो याद रखना, ये एज का डबल अनुपात है ना, हर एग्जाम में लगभग पूछता है, लगभग ही क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो एज का क्वेश्चन में क्या है, अगर डबल अनुपात दिया रहे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको दो कंडीशन से हम बना सकते हैं। पहला, अगर दोनों का अनुपात का अंतर सेम आएगा तो मौखिक बन जाएगा। जैसे पहले समझ लो, यहाँ दे रहा प्रकाश और प्रकाश की बेटी है ना, कितना अनुपात है 3:1। और फिर क्या बोल रहा 5 वर्ष बाद, यही है ना, 5 वर्ष बाद कितना हो रहा 7:3 हो रहा। तो अंतर सेम आ रहा है। अगर हम 3 में 7 घटाएंगे या 1 में 3 घटाएंगे तो अंतर तो सेम नहीं आएगा। जब अंतर सेम नहीं आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो। तो देखो सबसे पहले लिखो प्रकाश और उसकी बेटी डॉटर, कितना अनुपात है 3:1। आगे क्या बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद है तो प्लस लगा देते हैं, 5 वर्ष बाद। फिर यही है प्रकाश और प्रकाश की बेटी, कितना अनुपात है 7:3। और हमको निकालना है किसका, प्रकाश की बेटी का। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, प्रकाश और उसकी बेटी का आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात 7:3 होगा। तो प्रकाश की बेटी का आयु ज्ञात करें। तो जब प्रकाश की बेटी का आयु ज्ञात करना है, किसी का भी, अगर हमको किसी का भी आयु ज्ञात करना है तो इधर का अनुपात लेंगे, उसको छोड़ देना है, इधर का अनुपात देखेंगे। तो इधर का अनुपात में प्रकाश की बेटी का अनुपात कितना है 1 है। तो इसका एक फार्मूला आता है, क्या आता है -d, याद रखना। इसका फार्मूला होता है x गुना y c माइनस डी, a गुना d माइनस b गुना c। तो देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। अब बच गया इसमें क्या, x और y। तो याद रखिएगा x का मतलब होता है x से बराबर वर्ष का योग करे, दोनों वर्ष का योग करे। तो देखिए अगर वर्ष एगो दिया है तो y में बैठेगा, अगर वर्ष डबल दे दे, पूर्व और बाद दे दे, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ के y में बैठाएंगे। चलो आ गया। x का काम क्या है, जिसका आयु निकालना हो x में उसी का अनुपात बैठाएंगे। और y का काम क्या है, वर्ष से लेंगे। अगर वर्ष जैसे यहाँ दे रहा 5 वर्ष, तो सिर्फ y में कितना लिखेंगे 5। अगर पूर्व और बाद 2 वर्ष दिया रहता तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के और y में बैठाएंगे। तो किसका एज निकालना है, प्रकाश की बेटी। तो प्रकाश की बेटी का अनुपात कितना है, जब भी अनुपात लेंगे इधर का लेंगे, उधर का नहीं लेना। प्रकाश की बेटी का अनुपात कितना है 1। तो x का काम क्या करेंगे, जिसका एज निकालना हो x में उसी का अनुपात बैठाना है। तो किसका एज निकालना है, प्रकाश की बेटी का। तो प्रकाश की बेटी का अनुपात कितना है 1, तो x में कितना बैठ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना, अच्छा y का काम क्या है वर्ष, तो कितना वर्ष है 5 वर्ष, तो लिखेंगे 5 गुना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है c माइनस डी, तो लिखिए c माइनस डी कितना हो गया 4 बाई a गुना d, a गुना d 9 माइनस b गुना c, b गुना c, तो कितना हो गया 7। तो यानी कितना हो जाएगा इधर से 20/2। तो यानी प्रकाश की बेटी का एज जो है वो कितना साल है 10 साल है। कुछ मौखिक बनेगा नहीं, बहुत भी आई क्वेश्चन है बाबू, इस तरह का एग्जाम में एकदम पूछेगा ही, क्वेश्चन पूछेगा। आयु का अनुपात, तो पहले लिखेंगे a और b, a और b का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। पहले देखेंगे। फिर 5 वर्ष बाद, अब यहाँ क्या बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो +5 लिख देंगे। 5 वर्ष बाद इन लोग का आयु का अनुपात कितना है 5:6। अब देखेंगे अंतर सेम है तो तुरंत बन जाएगा। अब देखो अंतर तो सेम है ना, इधर का अंतर कितना आ रहा, इधर से देखो 1 का अंतर आ रहा और इधर से भी देखो 1 का अंतर आ रहा है ना। तो जब सेम अंतर है, कुछ मत करो, कितना वर्ष बाद था 5 वर्ष बाद, और अंतर कितना आया दोनों का सेम आया, तो बस लिखो 1 बराबर 5। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो अब देखो यहाँ क्या बोल रहा 10 वर्ष बाद, तो एक काम करते हैं, ये तो वर्तमान का है ना, ये अनुपात कब का है वर्तमान का। और ये की यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही आयु एज कितना है 4 और 1 का वैल्यू कितना आया 5। तो क्या हो जाएगा 4 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 साल। तो ए का वर्तमान एज कितना है 20 साल और मांग रहा है कब 10 साल बाद। तो अभी अगर मेरा एज 20 साल है तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा इसमें 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 30 साल। समझ में आया, आया नहीं आया। अगर अंतर सेम रहेगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर तो सेम है।
अंतर सेम रहने के बाद तो यहाँ कितना वर्ष से दे रहा है, 5 वर्ष बाद। देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं तक है बाबू। देखो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो यानी हमको जो क्वेश्चन बनाना है यहीं तक बनाना है, ठीक है, यहीं तक बनाना है। तो देखो ए और बी की वर्तमान आयु 4:5, आगे क्या बोल रहा कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद इन लोग का आयु का अनुपात कितना हो रहा, 5:6। अब देखो अंतर पहले करेंगे, अंतर सेम आया तो तुरंत बन जाएगा। देखो अंतर कितना, 4 में 5 घटाएंगे तो -1, 5 में 6 घटाएंगे तो -1, यानी 1 का अंतर सेम आ रहा। अंतर तो सेम आ रहा तो जितना वर्ष है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 1 बराबर कितना है 5, तो 1 बराबर कितना आया 5। अब देखो क्या बोल रहा, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखो यहाँ गलत है, फिर गलत लिख दिए हम। 10 वर्ष बाद वर्तमान में तो यहाँ आएगा, अगर वर्तमान मांगेगा तो कितना होगा 20 साल, लेकिन क्या बोल रहा 10 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करें। यही सही था, 10 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करें। तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए पहले कहाँ जाना होगा, ए का वर्तमान में। तो ए का वर्तमान अनुपात कितना है 4 और 1 का वैल्यू कितना आया 5। तो यार एक भाई को अगर हम 5 रुपया देते हैं तो 4 भाई को कितना देंगे 20 रुपया। तो यानी ए का वर्तमान एज कितना है 20 साल। आगे क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद जाना है। तो अगर अभी मेरा एज 20 साल है तो 10 वर्ष बाद मेरा एज कितना होगा 10 साल बाद 30 होगा नहीं, तो 10 साल बाद ए का एज कितना होगा 30 साल। है कोई प्रॉब्लम। ए और बी, तो लिखो ए और बी का वर्तमान, याद रखना यहाँ वर्तमान दे रहा तो वर्तमान लिखिए। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। आगे क्या बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो प्लस कर देते हैं। 5 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना है 5:6। ये वर्तमान है और ये कब का है 5 वर्ष बाद का, यानी ये भविष्य का है। तो देखो यहीं तक तुमको सॉल्व करना है, हमको यहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है, हमको यहीं तक। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और किसका एज निकालना है 10 वर्ष बाद ए का एज। तो ए का एज निकालना है तो हमको इधर का अनुपात लेना है, इधर का नहीं लेना है। कब का, कहाँ का लेंगे, इधर का। तो 10 वर्ष बाद ए का, तो ए का अनुपात कितना है 4, तो 1 से में कितना बैठेगा 4, तो बैठाओ 4 गुना वाई। वाई का काम क्या है वर्ष, कितना वर्ष है 5, तो लिखेंगे 5 गुना सी माइनस डी। तो सी माइनस डी क्या हो गया -1 होगा ना बाई। अब ए गुना डी, ए गुना डी कितना हो गया 6 चौक 24 माइनस बी गुना सी 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 20/20 -1, यहाँ भी तो -1 आएगा। तो यानी टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो यानी ए का एज जो आएगा वर्तमान में, तो ए का वर्तमान में एज कितना होगा 20। आगे क्या बोला है तो 10 साल बाद। तो अभी एज मेरा अगर 20 साल है तो 10 साल बाद कितना होगा प्लस 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद मेरा एज कितना होगा 30 साल होगा। क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन दे रहा है राजन की आयु अशोक की आयु से 3 गुनी है। राजन की आयु जो है अशोक की आयु से कितना है 3 गुनी है। तो पहले लिखेंगे राजन और अशोक, एक कर देंगे 3 गुनी। तो 3 गुनी कैसे लिखेंगे 3:1। फिर क्या बोल रहा 12 वर्ष बाद, तो प्लस कर देते हैं, प्लस 12 वर्ष बाद राजन और अशोक की आयु का अनुपात कितना है 2 गुनी। तो क्या लिखेंगे 2:1। अब देख लो अंतर सेम आ रहा नहीं आ रहा, इधर से कितना आ रहा 1, इधर से आ रहा 0, बन भी सकता है 1 से भी बन जाएगा। अच्छा छोड़ दो। तो देखो अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब किसका निकालना है 2 गुनी है तो राजन का निकालना है, राजन का वर्तमान आयु। तो क्या बोले किसी का भी एज निकालना है तो हमको इधर का अनुपात लेना है ना, किसका अनुपात लेना है इधर का। तो सिर्फ 2 ही चीज दिक्कत है एक्स और वाई। एक्स का काम क्या है जिसका एज निकालेंगे उसी का अनुपात लेंगे। तो किसका एज निकालना है राजन का। तो राजन का अनुपात कितना है 3। तो लिखेंगे एक्स में 3 गुना वाई का काम क्या है वर्ष, कितना वर्ष है 12, तो लेंगे 12, बस यही तक काम है। उसके बाद क्या करना है सी माइनस डी। तो सी माइनस डी क्या हो जाएगा 1 बाई ए गुना डी, ए गुना डी 3 एकन 3 माइनस बी गुना सी 2 एकन 2। तो यानी कितना हो जाएगा इधर 1 और यहाँ भी अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 12 तिया
36। तो राजन का जो वर्तमान एज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 36 साल निकल के आएगा। 6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश का आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले देख लेते हैं। अगर हमको शॉर्ट बनाना है तो अंतर सेम देखना हो। देखो सबसे पहले बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व कौन कौन है? कमला है और सुरेश है। कितना अनुपात है? 6:5। फिर आगे बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद यही सुरेश और कमला का अनुपात कितना? 11:10। तो देखो बताए थे कि अगर वर्ष प्रश्न में डबल है तो वर्ष को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। देखो क्या बोले थे, वाई का काम है वर्ष को लेना। अगर वर्ष डबल हो, पूर्व और बाद 2 वर्ष दिया रहे, तब दोनों वर्ष का क्या करना है? आपको योग करना है। तो दोनों को पहले जोड़ देंगे। 6 4 10, तो यहां लिखेंगे 10। अब देखेंगे अंतर, तो इधर से अंतर कितना आ रहा? 5। इधर का अंतर कितना आ रहा? 5। सेम अंतर आ रहा ना, तो बस लिखो 5 बराबर 10। तो 1 बराबर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 1 बराबर कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। अब किसका एज निकालना है? सुरेश का। तो सुरेश का अनुपात कितना है? 5। तो 5 गुना 2, यही होगा ना? सुरेश का निकालते हैं तो 5 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये 10 साल कब का आया? 6 वर्ष पूर्व का आया। और मांग रहा है कब का? वर्तमान। यानी अगर अभी का मांग रहा, अभी का अगर मेरा एज मांगे और ये एज कब का निकला? आज से 6 वर्ष पीछे निकला है ना। पूर्व का मतलब क्या हुआ? आज से पीछे। तो यानी अगर अभी का एज हमसे मांग रहा और अनुपात कब का दे रहा? आज से 6 वर्ष पहले का अनुपात। जब अनुपात मेरा पूर्व में दे रहा तो ये एज कब का निकला है? पूर्व में निकला। अब पूर्व से इसको कहां जाना है? वर्तमान में। तो कितना वर्ष पूर्व था? 6 वर्ष। तो इसमें क्या करेंगे? 6 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में इसका एज कितना निकल जाएगा? 16। अगर इससे भी हम बना सकते हैं तो देखो इससे बनाते हैं तो सुरेश का 6 वर्ष बाद यानी आज से 4 वर्ष बाद, यानी आज से कितना आगे दे रहा? आज से 4 साल आगे दे रहा। यानी आज अगर 2023 है और 4 साल बाद दे रहा, यानी 2027 का दे रहा। 2027 में मेरा अनुपात कितना था? 10। तो क्या लिखेंगे? 10 गुना 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो ये 20 साल कब का आया? 2027 का। और मांग रहा अभी का, क्या कब का? अभी मतलब कितना है? 2023 है। और कब का अनुपात दे रहा है? यानी 2023 से 4 साल आगे, यानी 2027 का ये अनुपात। मान लो ये 2027 का, और 2027 यानी कब का दे रहा है? 4 साल आगे। तो 4 साल आगे का ये अनुपात है। तो 4 साल आगे मेरा एज कितना था? कितना होगा? 20 साल होगा। 4 साल आगे मेरा एज कितना होगा? 2027 में 20 साल होगा। लेकिन मांग रहा कब का? 2023 का। तो कितना आगे था? 4 साल। तो 4 साल इसमें घटा देंगे तो इसका एज कितना हो जाएगा वर्तमान में? 16 साल। आया समझ में? तो देखो अगर अंतर सेम रहेगा बाबू तो यहीं से बना लेंगे। अगर अंतर सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला चल जाएंगे। तो इसी से बनाओ। सब बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखना होगा 6 वर्ष पूर्व किसका है? कमला और सुरेश। कितना अनुपात है? 6:5। आगे बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो प्लस कर देते हैं। 4 वर्ष बाद कमला और सुरेश का आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:10। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। एक्स का काम है जिसका एज निकालने के लिए बोलेगा एक्स में उसी का अनुपात। वाई का काम क्या है? वर्ष लेना। तो अब किसका एज निकालना है? सुरेश का। तो सुरेश का अनुपात कितना है? 5। तो एक्स में कितना बैठेगा? 5। तो लिखिए 5 गुना वाई का काम क्या है? वर्ष। और यहाँ वर्ष क्या दे रहा है? डबल। पूर्व और बाद दिया रहे। जब वर्ष पूर्व और बाद दिया रहे तो दोनों को क्या करेंगे? हम योग करेंगे। जोड़ दो। 6 4 10। बस यहीं तक पूछना था। उसके बाद सी माइनस डी। 1/a गुना डी। a गुना डी 60 माइनस b गुना c। 11×5 = 55, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 50/5। काट देंगे तो कितना आ गया? 10। ये 10 साल कब का आया? 6 वर्ष पूर्व का। तो जब 6 वर्ष पूर्व का आया, यानी आज अगर 2023 है तो 2023 से 6 साल पहले आया। तो 6 साल पहले मतलब कब का? ये 2017 का एज है। तो 2017 में मेरा एज कितना था? 10 साल। और मांग रहा कब का? अभी का। तो कितना साल पीछे निकला? 6 साल पीछे। तो जितना पूर्व रहेगा वर्तमान जाने के लिए उतना वर्ष हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो +6 साल इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान एज उसका कितना हो जाएगा? सुरेश का
16 साल, और जितना वर्ष बाद रहेगा वर्तमान आने के लिए उतना वर्ष उसमें क्या करना होगा, घटाना होगा। क्लियर हुआ? वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था। 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो यहाँ 12 गुना और यहाँ 2 गुना, अंतर तो सेम नहीं आएगा, अंतर आएगा सेम। तो जब अंतर सेम नहीं आएगा तो किससे बनाएंगे? ये फॉर्मूला से, इसी से बनाओ। 10 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व जो है ये 10 वर्ष पूर्व में था, कौन था? मैन और सन। कितना अनुपात है? 12 गुना। तो क्या लिखेंगे? 12:1। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो प्लस कर देते हैं, प्लस 10 वर्ष बाद यही मैन और सन है, कितना है? 2 गुना, तो 2:1। इसको तुरंत, अब एक से का काम है, जिसका एज निकालना होगा एक से में उसी का अनुपात बैठाएंगे। तो किसका एज निकालना है? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का अनुपात कितना है बाबू? 12। हमेशा लेंगे इधर का अनुपात, उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति का अनुपात कितना है? 12। तो लिखेंगे 12 एक से में, तो बैठाओ 12 गुना। वाई का काम क्या है? वर्ष। तो वर्ष देखो पूर्व और बाद है ना, लिख दिए पूर्व और बाद रहे, पूर्व और बाद 2 वर्ष दिया रहे, तब दोनों का क्या होगा? वर्ष का योग। योग करके किस में बैठा देंगे? वाई में। तो 10 और 10 20 गुना सी माइनस डी, यही है ना, सी माइनस डी। तो सी माइनस डी क्या निकल के आएगा? 1। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, बाई। ए गुना डी, ए गुना डी, 12 एकन 12 माइनस बी गुना सी, यानी 1 गुना 2। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2। तो चलो कुछ मत करो, पहले लिखते हैं 12 गुना 20 गुना 1 22। 12 में 2 घटा 10, 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24। तो व्यक्ति का जो एज आया 24 साल, वो कब का आया? 10 वर्ष पूर्व का आया, और मांग रहा कब का? वर्तमान में। तो जितना पूर्व रहेगा वर्तमान जाने के लिए उतना क्या करना होगा? हमको जोड़ देना होगा। तो कितना पूर्व है? 10 साल पूर्व है, तो 10 साल इसमें जोड़ देंगे बाबू, तो वर्तमान में व्यक्ति का एज कितना आ जाएगा? 34 साल आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम? क्या क्वेश्चन दे रहा? 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था, तथा 1 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 वर्ष पूर्व, पहले समझो, 1 वर्ष पूर्व कौन था? समीर और अशोक। कितना आयु का अनुपात था? 4:3। आगे बोल रहा 1 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 1 वर्ष बाद यही समीर और अशोक, समीर और अशोक का आयु का अनुपात कितना था? 5:4। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। आगे क्या बोल रहा? इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? यानी दोनों का एज निकालना है, वो भी कहाँ का निकालना है? वर्तमान का। तो क्या बोले? सबसे पहले बोले इधर का अनुपात लेंगे। तो देखो योग जब मांगा है ना, तो इसी को जोड़ दो, इसी को जोड़ दो। जो योग का मतलब क्या हुआ? जोड़ देना। तो अगर दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो योग वो क्या कहलाएगा? योग ही कहलाएगा। तो दोनों को जोड़ दो, 4 3 7। तो एक से का वैल्यू कितना आ गया? 7 गुना। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो देखो डबल वर्ड से पूर्व और बाद, तो ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, बस यहीं तक सवाल है। उसके बाद क्या था? सी माइनस डी, तो सी माइनस डी, तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बटा, फिर क्या था? ए गुना डी, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, माइनस बी गुना सी, यानी 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। तो इधर से कितना हो गया? 7 दूना 14 बटा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 14 साल जो आया है वो समीर और अशोक का आया। कब का आया? 1 वर्ष पूर्व का, और मांग रहा है कब का? वर्तमान में। तो 1 वर्ष इसका भी लेना होगा और 1 वर्ष इसका भी लेना होगा। तो 1 वर्ष समीर का लेंगे वर्तमान जाने के लिए, और 1 वर्ष अशोक का लेंगे वर्तमान जाने के लिए। तो कितना वर्ष जोड़ना होगा? 2 साल। तो 2 साल जब जोड़ देंगे इसमें बाबू, तो वर्तमान आयु का योग इन दोनों का कितना हो जाएगा? 16 साल। या तो फिर अलग अलग अब कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो इसको उतार लो, फिर अलग अलग बता देते हैं। एक तो कंडीशन क्या? योग मांगेगा तो दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। तो दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो दोनों का आया जो 14 साल आया, वो कब का आया? 1 वर्ष पूर्व का आया। तो अब 1 वर्ष इसका और एक वर्ष इसका, 2 साल हमको आगे जाना होगा ना। 2 व्यक्ति है ना, तो 2 व्यक्ति का वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए 1 साल इसका भी लेना होगा और 1 साल इसका भी लेना होगा। 2 साल जुटेगा। अगर 10 साल रहता तो 10 साल इसका भी लेते और 10 साल इसका भी लेते, तो 20 साल इसमें जोड़ना पड़ता।
अगर 5 साल रहता तो 5 इसका लेते और 5 इसका लेते, या तो अगर दिक्कत है तो इसको क्या करेंगे हम अलग अलग बना लेंगे। तो देखो अलग अलग भी सीख लो। समीर का निकाल लेंगे तो x में कितना बैठ जाएगा समीर का 4, 4 गुना y का काम क्या है वर्ष, तो वर्ष से डबल है ना पूर्व और बाद, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2। अब क्या हो जाएगा c माइनस डी, तो c माइनस डी 5 में 4 गया 1 बटा a गुना डी 16 माइनस b गुना c 15 हो गया ना। तो 4 दूना 8 और बाई क्या होगा 1, तो ये 8 साल आया। समीर का एज कितना आया 8 साल आया। 8 साल आया कब का 1 वर्ष पहले का, और मांगा है कहाँ वर्तमान, तो जितना पूर्व रहेगा वर्तमान जाने के लिए उतना वर्ष आपको क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो इसमें 1 साल जोड़ देंगे, 1 साल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आया। किसका 9 आया समीर का। अशोक का लेना है तो सब वही चीज रहेगा, खाली अनुपात x में कितना बैठ जाएगा 3, तो बस 3 बैठा दीजिए। 3 गुना 2 गुना 1 बटा 1 यही होगा ना, यानी क्या हो जाएगा 16 माइनस 15 बराबर 6 बटा 1 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये 6 साल जो आया अशोक का वो कब का आया 1 वर्ष पूर्व का, और मांग रहा है हमको कितना वर्तमान। तो जितना पूर्व रहेगा वर्तमान जाने के लिए उतना क्या करना होगा हमको जोड़ना होगा। कितना वर्ष पूर्व है 1 वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे बाबू 1 जोड़ देंगे तो बराबर इसका कितना आ गया 7। तो अशोक देखो समीर का आया 9 साल और अशोक का आया कितना 7 साल, दोनों का योग मांग रहा है 9 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 16 साल नहीं होगा। चाहे यहां से बना लो या तो डायरेक्ट जोड़ के इससे बना लो। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा तथा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु, तो पहला क्या दे रहा 5 वर्ष बाद, तो लिखो यहाँ 5 वर्ष ये बाद है। यानी अगर आज का ये नहीं निकलेगा, ये कब का निकलेगा 2028 का निकलेगा। यानी ये जो अनुपात दे रहा है 3 गुना वो कब का दे रहा है 5 आज से 5 वर्ष बाद का, यानी 2028 का दे रहा है। लेकिन एज जो मांग रहा है वो कब का मांग रहा है अभी का, तो फिर हमको क्या करना होगा आंसर आने के बाद 5 साल पीछे आना होगा। तो लिखो 5 वर्ष से बाद पिता और पुत्र कितना अनुपात है 3 गुना, तो 3:1। आगे क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व यही पिता और पुत्र है कितना है 7 गुना 7:7:1। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया बाबू डी। अब किसका एज निकालना है पिता का, तो पिता का अनुपात कितना है 3, x में कितना बैठ जाएगा 3, तो लिखो 3 गुना y का काम क्या है वर्ष, तो वर्ष देखो पूर्व और बाद है तो जुड़ जाएगा 5 5 10, बस यहीं तक तो सवाल है ना बाबू। उसके बाद और कहाँ है c माइनस डी, 7 में 1 गया 6 बाई a गुना डी यानी 3 गुना 1, तो 3 माइनस b गुना c, तो क्या हो गया 7। माइनस वगैरह मत देखो सीधा बनाओ, 10 तिया मत लिखो, 3 गुना 10 गुना 6 और इधर घटा दो कितना हो गया 4। बस अब सॉल्व करते हैं 2 से, 2 बार में और 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ये जो 45 साल आया ये कब का आया 5 साल बाद का, यानी 2028 का। आज से 5 साल आगे का, यानी 2028 का एज आ रहा। 2028 में यानी 5 साल बाद 2028 में पिता का एज कितना है बाबू 45 साल, लेकिन मांग रहा हमको कब का वर्तमान में। तो ये जो आया है 45 साल ये वर्तमान से कितना आगे है 5 साल आगे है। तो वर्तमान आने के लिए क्या करना होगा 5 साल हमको घटाना होगा, तो 5 साल घटा देंगे तो वर्तमान में पिता का एज जो आएगा बाबू वो कितना आ जाएगा 40 साल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम अब तो बना लेगा।